तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। मैं हूं मुलायम प्रांजल और आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर आ गया हूं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। आज यानी 19 अगस्त को हमारे भारत के कैबिनेट मंत्रियों ने एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक प्रस्ताव पेश किया तथा उसे पास भी कर दिया गया, जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण टर्म निकल कर आते हैं, एक CET और दूसरा NRA। अब ये CET और NRA क्या है? NRA एक ऐसी संस्था है जो कि सभी एग्जाम के लिए, जिसमें SSC, बैंक और रेलवे इंक्लूडेड हैं, उन सभी से संबंधित परीक्षाओं के लिए जो प्री टेस्ट है वो NRA अब कराएगी। ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एक टेस्ट कराया जाएगा जिसे CET, जिसे आप सेट या कैट कुछ भी कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अस्तित्व में आया। अब यही टेस्ट पूरे देश में कराया जाएगा, केवल A ग्रेड की वैकेंसियों को छोड़कर, बाकी SSC, बैंक, रेलवे सभी वैकेंसियों के लिए। तो इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो संस्था बनी उसका नाम क्या है? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इसके संबंधित जो भी पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट इसमें आता है, इसके लिए 1517 करोड़ खर्च किए जाएंगे इस नेशनल एजेंसी को बनाने में तथा इसका कार्यान्वयन करने में। और ये जो पूरा 1517 करोड़ है ये कितने दिनों में कंप्लीट किया जाएगा? ये 3 साल में पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये एजेंसी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET को कंडक्ट कराने का काम करेगी तथा इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? SSC, बैंक और रेलवे। अभी 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, बाद में और चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा और संस्थानों को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर साल कितने टेस्ट कराए जाएंगे? 2 टेस्ट कराए जाएंगे तथा यह प्री लेवल का टेस्ट होगा तथा यदि कोई संस्था मेंस का भी टेस्ट कराना चाहती है तो वो अलग से कराएगी, उसके लिए वो अलग से प्रावधान करेगी। तथा अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या जो 10वीं 12वीं तथा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं सभी को केवल एक ही एग्जाम देना होगा? तो ऐसा नहीं है। 10वीं 12वीं तथा ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग टेस्ट कराया जाएगा तथा यह टेस्ट कुल कितनी भाषाओं में कराया जाएगा? 12 भाषाओं में कराएगा। जबकि पहले क्या होता था? पहले मेनली 2 भाषाएं हुआ करती थी, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन अब कुल 12 भाषाओं में इस टेस्ट को कराया जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है। इसके अंतर्गत सभी SSC, बैंक और रेलवे के प्री एग्जाम कराया जाएगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। बाद में अन्य संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा। यह नियम केवल भविष्य की वैकेंसियों पर ही लागू होगा, यानी कि जो अभी आप फॉर्म भर चुके हैं उस पर यह CET लागू नहीं होगी। जो आप भविष्य में फॉर्म भरने वाले हैं उस पर यह CET लागू होगी। इसके अंदर केवल प्री टेस्ट कराया जाएगा तथा मेन टेस्ट या अन्य स्टेजेस के जो एग्ज़ाम होंगे वो अपना संस्थान अपने स्तर पर खुद कराएगी। यह नियम A ग्रेड के पदों पर लागू नहीं होगा। तो अब ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको बस एक CET टेस्ट देना होगा। इसके बाद आप यदि मतलब सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम किसी भी मतलब संस्थान में होता है तो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम देके आप आगे बढ़ सकते हैं। तथा इसमें एक खास बात और रह गई है, ये जो टेस्ट होगा ये टेस्ट कितने साल के लिए वैलिड होगा? ये 3 साल के लिए वैलिड होगा तथा 3 साल में आप 3 साल टेस्ट दे सकते हैं। और उसमें से जब आप मान लीजिए अगर 100 मार्क का या 200 मार्क का कराया जाता है तो 200 मार्क में आप मान लीजिए एक बार कितना पाते हैं? 125 मार्क पाते हैं। एक बार क्या पाते हैं? 195 मार्क्स पाते हैं तथा एक बार कितना पाते हैं? 176 मार्क पाते हैं। तो जो आपका हाईएस्ट मार्क होगा वही आपका एलिजिबिलिटी मार्क कहलाएगा। उसी के आधार पर आप सेकेंड स्टेज में जाएंगे। ये फॉर्म आप कितनी भी बार भर सकते हैं, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तथा इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का केवल एक ही पोर्टल होगा, उसी पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अलग अलग संस्थानों के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पोर्टल तथा अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो ये बड़ी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तथा यदि आप SSC JEE सिविल के स्टूडेंट हैं, SSC JEE सिविल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए इस चैनल पर एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो कि 2019 में होने वाले SSC JEE सिविल प्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ चैनल से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।